सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर। आज मैं बच्चों आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना सिखाऊंगी कि इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जब दो लोगों के बीच में कोई तुलना की जाती है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अब पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो इसके कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक थोड़े से आप चीज़ें अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। देखिए, जब वेरी फ्यू आएगा ना सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आपको क्या लगाना होगा? मोस्ट अदर। और दूसरा क्या लगाना होगा जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे? देन। तीसरी बात क्या लगानी होगी? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ग्रेट है तो क्या लगाएंगे? ग्रेटर। टॉल है तो टॉलर। गुड है तो बेटर। अब चलिए सेंटेंसेस करते हैं। देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस है हमारा, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ही देश इतने अमीर हैं जितने यूएसए। तो अब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे कि हम ये बताएंगे कि यूएसए जो है वो अन्य देशों की तुलना में, ज़्यादातर अन्य देशों की तुलना में क्या है? ज़्यादा अमीर है। तो कैसे कहेंगे? अब देखिए यूएसए कहाँ ले आएंगे? शुरू में यूएसए। अब देखिए यहाँ पर कंट्रीज है ना, बहुत सारी हो गई, बहुत सारे देश, तो क्या लगा? आर। लेकिन अब हम क्या लगाएंगे? यूएसए सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। यूएसए इज। अब क्या है? रिच। तो इस रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? रिचर। यूएसए इज रिचर। अब देखिए इसके बाद क्या लगाएंगे? देन। यूएसए इज रिचर देन क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू किसमें बदल जाएगा? क्या बताया था आपको? मोस्ट अदर में। देन मोस्ट अदर कंट्रीज। तो समझ में आ गया? यूएसए इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। तो आपका कंपैरेटिव ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? देखिए पहला क्या कहा इन्होंने? वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए, यानी कि कुछ ही देश इतने अमीर हैं जितना कि यूएसए। तो अब हम इसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि यूएसए जो है अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा अमीर है। तो अब हमने क्या किया? यूएसए कहाँ लिया है? स्टार्टिंग में यूएसए सिंगुलर है तो क्या लगाया? इज। ठीक है ना? आर कंट्रीज के हिसाब से तो क्या लग रहा था? आर। लेकिन अब हम यूएसए के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज। और रिच की क्या कर देंगे? कंपैरेटिव डिग्री रिचर। और उसके बाद क्या लगाएंगे? ये इसी से पता चलता है, क्या लगाएंगे? देन। यूएसए इज रिचर देन, मुकाबले में, मोस्ट अदर कंट्रीज। वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू देखेगा, वेरी फ्यू किस में चेंज हो रहा है? मोस्ट अदर कंट्रीज में। अब देखिए दूसरा, देखिए वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोका। ठीक है, वेरी फ्यू कुछ ही शासक इतने महान थे जितना अशोक। अब इसे आप किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तब आप कैसे कह देंगे? अशोक जो है वो क्या था? ज्यादा महान था तुलना में अन्य शासकों की। तो अशोक दूसरे शासकों की तुलना में ज्यादा महान था। तो अब देखिए अशोक कहाँ ले आएंगे? शुरू में अशोक। अब यहाँ पर आ रहा है ना, तो अब अशोक एक है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? वॉज। बहुत सारों के लिए क्या लगता है? वर। और एक के लिए क्या लगता है? वॉज। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो अशोक वॉज सिंगुलर है ना, अशोक वॉज। अब ग्रेट की क्या करनी है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कैसे जाएगा? अशोक वॉज ग्रेटर। ग्रेटर। अब क्या लगाएंगे? देन। और वेरी फ्यू किस में बदल देंगे? मोस्ट अदर। देखिएगा वेरी फ्यू किस में जा रहा है? मोस्ट अदर। क्या है मोस्ट अदर? रूलर्स। यहाँ क्या जाएगा? रूलर्स। तो कैसे बन गया? अशोक वॉज ग्रेटर, अशोक ज्यादा महान था, देन मोस्ट अदर रूलर्स, दूसरे शासकों की तुलना में। वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी आर एज बिग एज लखनऊ। ठीक है, वेरी फ्यू सिटीज कुछ ही शहर यूपी के इतने बड़े हैं जितना लखनऊ। तो कंपैरेटिव में कैसे कह देंगे हम बच्चों कि लखनऊ जो है यूपी के दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा है। तो अब लखनऊ कहाँ ले आएंगे? स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिएगा लखनऊ, यहाँ पर सिटीज के हिसाब से क्या लग रहा है? सिटीज बहुत सारे तो क्या लग रहा है? आर। अब हम लखनऊ के हिसाब से, लखनऊ सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। लखनऊ इज। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या कर देंगे? बिगर। लखनऊ इज बिगर। और क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री है तो देन। लखनऊ इज बिगर देन। अब किस वेरी फ्यू को किस में चेंज करेंगे? देखिएगा मोस्ट अदर में। देन मोस्ट
अदर सिटीज इन यूपी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। लखनऊ इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन यूपी। अगला आता है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया। इसका मतलब क्या है? कुछ ही कंट्रीज, कुछ ही देश इतने अच्छे हैं जितना कि इंडिया। तो अब तुलना कैसे कर देंगे कि इंडिया जो है अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। तो इंडिया कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में इंडिया। अब यहाँ कंट्रीज के हिसाब से क्या लग रहा है? आर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है तो क्या लग रहा है? आर। इंडिया सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज। इंडिया इज गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेटर। ठीक है, इंडिया इज बेटर और फिर क्या लगाएंगे? देन। इंडिया इज बेटर देन। अब वेरी फ्यू किस में चेंज हो जाएगा? देखेगा मोस्ट अदर में। मोस्ट अदर कंट्रीज। तो कैसे बन गया? इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। इंडिया जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा क्या है? अच्छा है। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ ही पोइट वर एज ग्रेट, इतने महान हैं एज रविंद्रनाथ टैगोर, जितने की रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे? वर आ रहा है ना, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ ले आएंगे? स्टार्टिंग में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? वॉज, क्योंकि यहाँ वर आ रहा है तो हम रविंद्रनाथ के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज। अब क्या है वो? ग्रेट का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर। रविंद्रनाथ वॉज ग्रेटर और क्या आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए? देन। और वेरी फ्यू पोइट्स किस में चेंज हो जाएगा? मोस्ट अदर पोइट्स। देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया। तो कैसे बन गया बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ग्रेटर, रविंद्रनाथ ज्यादा महान थे देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया, दूसरे पोइट इंडिया के दूसरे कवियों के मुकाबले। सो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।